हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे जो क्लास रहने वाली है वो काल से संबंधित होगी। हम देखेंगे काल किसे कहते हैं, उसके बाद इसके भेद देखेंगे कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं काल। काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। आपने टेंस बहुत सुना होगा इसलिए बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। और वहाँ पर हमने हमने पढ़ा था क्या कि टेंस के कितने भेद होते हैं, यानी प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसे यहाँ पर पढ़ना है क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए स्टार्ट करते हैं काल के बारे में। तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, काल यानी क्रिया से यह पता चले कि कार्य जो चल रहा है वाक्य में वो अभी हुआ है, कि पहले हो चुका है, या भविष्य में होगा, उसी को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल क्या है? रमेश स्कूल जाता है, यानी कि रमेश स्कूल अभी भी जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्य अभी भी हो रहा है, यानी कि ये कार्य अभी भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वर्तमान काल है। ठीक है। और बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। मेरा भाई प्रतिदिन विद्यालय जाता था, यानी कि पहले विद्यालय जाता था अब नहीं जाता, यानी कि ये क्या हुआ? ये बीती हुई बात है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा भूतकाल हो जाएगा। और रोहन कल इलाहाबाद जाएगा, ये तीसरा एग्जाम्पल है। इससे क्या पता चल रहा है कि रोहन कल इलाहाबाद जाएगा, मतलब क्या हुआ? ना तो अभी जा रहा, ना तो पहले जा चुका। ये क्या हुआ? भविष्य में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा भविष्य काल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे काल के भेद की। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा काल के कितने भेद होते हैं, तो आपको ऑप्शन में देगा 2, 3, 4 और 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वहां पर? 3। कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। बात करते हैं पहले की तो वर्तमान काल, दूसरे की तो भूतकाल, और तीसरे की क्या? भविष्य काल। तो अब इन्हीं को हमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल के बारे में, और इसके भेद को भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी भी हो रहा है, ठीक है, मतलब कार्य अभी भी हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं। पहला, वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा जो है अभी भी हो रही है। क्या हो रहा है? यानी कि ये वर्तमान में ही हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बोल रहा है मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, यानी कि ये भी अभी भी जाता है स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्तमान की बात हो रही है, तो ये सब क्या, ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्तमान काल कहलाएंगे। तीसरा कह रहा है एग्जाम्पल, सीता अपना काम कर रही है, यानी कि वो सीता जो है अपना काम अभी भी कर रही है, यानी कि वर्तमान में ही हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा वर्तमान काल। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं वर्तमान काल के भेद की। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। याद रखिएगा, कोई पेपर में ये भी बोल सकता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, और तीसरा हमारा है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। तो हम आप यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान काल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, आपको परिभाषा नहीं समझ में आ रही होगी तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आप समझ लीजिए कि सीधा नोट करके ये लिख लीजिए कि क्रिया के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में क्या मिल जाए आपको? ता है, ती है, ते, ता हूँ, ते है, ती है, कुछ भी दिख जाए, ता है, ती है, ते है, इनमें से कुछ भी दिख जाए तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे? सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। बात करते हैं। जैसे एग्जांपल, राधा गाना गाती है, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया? ती है, ठीक है। रोहन स्कूल जाता है, यानी क्या आ गया? ता है। सीता पत्र लिखती है, क्या आ गया? ती है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगे। देखिए नोट करके मैंने ये बताया ना कि वाक्य के अंत में क्या ना चाहिए? ता है, ती है, ते है, तू है, लिख लीजिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे सामान्य वर्तमान कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर है ना, राधा गाना गाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा? ता, ती है दिख गया। रोहन स्कूल जाता है, यहाँ पर क्या दिख गया? ता है दिख गया। और सीता पत्र लिखती है, क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या दिख रहे हैं? सप्ताह है, ती है दिख रहे हैं ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे ये तीनों हमारे वह सामान्य वर्तमान काल कहलाएंगे। और एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वह विद्यालय जाता है, ये भी लिख सकते हैं। लास्ट में क्या आया? ता है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा सामान्य वर्तमान कहलाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी भी क्या है, चालू है, मतलब क्रिया से यह पता चले कि कार्य अभी भी चालू है अथवा तो वहां पर क्या होगा, तत्कालिक वर्तमान काल होगा। या फिर अथवा करके लिख लीजिए, नोट करके भी लिख लीजिए। वाक्य के अंत में, ऐसे वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि वाक्य का प्रयोग होता है, वहां क्या होता है, तत्कालिक वर्तमान काल होता है। आप इस सब को छोड़ दिए, सीधे जानिए कि कार्य अगर कार्य वाक्य में कार्य अभी भी अगर चल रहा है तो वहां पर कौन सा वो काल होगा, तत्कालिक वर्तमान काल, या फिर क्या हो जाएगा, हाँ तत्कालिक वर्तमान काल। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण की बात करें तो वर्षा हो रही है, मतलब वर्षा अभी भी हो रही है, मतलब रुकी नहीं या फिर खत्म नहीं हुई, या फिर तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो रही है। किससे, इससे क्या पता चल रहा है, वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा अभी भी हो रही है, मतलब कार्य अभी क्या है, चालू है, बारिश होने का काम अभी भी चालू है। तो यहाँ पर कौन सा काल होगा, यहाँ पर तत्कालिक वर्तमान काल होगा। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। बात करें अगले एग्जांपल, वह भी खेल रहा होगा, सॉरी वह भी खेल रहा है। यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर भी जगह क्या हो जाएगा, अभी। ठीक है, अभी भी हो जाएगा, या वह अभी भी खेल रहा है, मतलब क्या, खेलने का काम अभी क्या है, जारी है। तो खेलने का काम अभी जारी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तत्कालिक वर्तमान काल। अगला एग्जांपल लेते हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, यानी कि अध्यापक द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य अभी भी क्या है, चालू है। उन्होंने पढ़ाकर खत्म नहीं किया है, उन्होंने वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मतलब अंग्रेजी पढ़ाने का काम अभी भी चालू है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तत्कालिक वर्तमान काल। सीधा आप ये जानिए कि क्रिया के अंत में, ये तो जान लीजिए क्या दूसरा क्या था, क्रिया के अंत में क्या देखिए, रहा है, रहे, रही है, दिख जाए क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल। देखिए रहा है, रहा है, कुछ भी दिख जाए, रहा है, रही, रही है, कुछ भी दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा, तत्कालिक वर्तमान काल। और एक दूसरा ये याद रखिए, कार्य का भी क्या होना है, कार्य जो कार्य हो अभी भी क्या हो, चालू हो, यानी कि कार्य अभी भी चल रहा हो, खत्म ना हुआ तो वो क्या कहलाएंगे, तत्कालिक वर्तमान काल कहलाएंगे। अगला देखते हैं, पूर्व वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में कार्य हाल ही में पूरा हो चुका होता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं आदि आता है, यानी कि क्या हुआ, नोट करके लिख लीजिए। देखिए पहली बात तो क्या हुआ, कार्य ऐसे वाक्य में क्या होता है कि कार्य अभी भी क्या होता है, जस्ट थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं, पूर्व वर्तमान काल कहलाते हैं। या फिर ये जान लीजिए, वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं आदि शब्द दिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं, मुकेश खाना खा चुका है। पहले क्या दिखते हैं, यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुका है, ये सब दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा, सीधे आप जान लीजिए, जहाँ पर दिख जाए क्या, चुका है, चुकी है, चुका हूँ और चुके हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। और दूसरी बात करें, कार्य क्या हुआ, अभी हाल ही में पूरा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मुकेश खाना खा चुका है, यानी कि अभी भी खाकर वो हटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुकेश खाना खा चुका है, यानी कि अभी खाना खा के वो गया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तब वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या हो जाएगा, राधा मथुरा जा चुकी है, मतलब अभी भी गई है, तो क्या होगा, राधा मथुरा जा चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। अगला क्या है, सौरभ मैच खेल चुका है, खेलने का काम क्या हुआ, अभी खत्म हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। सीधा अभी याद रखिए, कहीं पर वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ भी दिख जाए इन शब्दों में से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का संदेह हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्या हो, कार्य वर्तमान में खत्म हो और इस बात का क्या हो, संदेह हो, तो वहाँ पर क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। या फिर ये जान लीजिए, वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रही होंगे आदि शब्द आते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण की बात करें, रोहित खाना खा रहा होगा। देखिए रहा होगा मतलब क्या हुआ, अब इंग्लिश में अगर पढ़े हुए कहीं पर रहा होगा आ गया तो फ्यूचर हो जाता था, यानी भविष्य हो जाता था, लेकिन यहाँ पर देखिए रोहित खाना खा रहा होगा, मतलब क्या हुआ, अभी ये क्या हो रहा है कि वो खाना खा रहा होगा, इस बात का संदेह है, लेकिन खाने का काम वर्तमान में ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, सीता किताब पढ़ रही होगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रही होगी आ गया, तो ऐसे जान जाइए कहीं पर रही होगी, रहा होगा, रही होगी, या ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे शब्द आ जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा।
और यहाँ पर क्या देखिए, सीता किताब पढ़ रही है, मतलब क्या पढ़ने का काम तो अभी वर्तमान में हो रहा है, लेकिन रही होगी यानी कि सॉरी लेकिन यहाँ पर क्या है, इस बात का संदेह है कि वो पढ़ रही होगी कि नहीं पढ़ रही होगी, इस बात का क्या है, संदेह है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्या है, अगला हमारा संभाव्य वर्तमान काल है। चलिए देखते हैं इसे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान के कार्य होने की संभावना रहती है उसे क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। नोट करके लिख लीजिए कि संभव है, हो सकता है, आशा है आदि से इन वाक्यों की क्या होती है, शुरुआत होती है। लेकिन इन वाक्यों से शुरुआत हो कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे वह सोता हो, कोई जरूरी नहीं कि वह सोता हो, लेकिन ये क्या एक संभावना है कि वह सोता हो। और अगला क्या एग्जाम्पल, वह पढ़ता हो, क्या है, संभावना ही तो है, कोई जरूरी नहीं है कि वह पढ़ता हो, लेकिन क्या एक अनुमान लगाया गया है कि वह पढ़ता हो। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।